कौन पढ़ी थिले? फ्रिक्शन आता क्वेश्चन करती। काइनेटिक फ्रिक्शन यस मैम। स्टैटिक रहेनी ना? स्टैटिक रा है नहीं। अच्छा सुनो मु कहिथिले आगे काइनेटिक पढ़िबा तापर स्टैटिक नहीं कि? यस मैम। सुनो समस्ते वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिंस गुड़ा सुनो। स्टैटिक फ्रिक्शन ने देखो स्टैटिक फ्रिक्शन ता माने ऑब्जेक्ट जेतले रेस्ट रे रहूची नहीं कि रे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट सेतबेले हम कहउचंदी फ्रिक्शन ताकू। सो एई जिंस हम कहिबा स्टैटिक फ्रिक्शन मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सुनो पिले क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो फ्रिक्शन तो पता है टेंडेंसी of to oppose the object or tendency to oppose the relative motion हमें कहते friction। static friction means object is at rest। जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में होना चाहिए इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है लेकिन ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है एक हाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है तो ये जो है एक वेरिएबल फोर्स है। देखो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स है। ठीक है समझो वेरिएबल फोर्स मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब हम लोग ऐसे देखा कि हाँ ये 20 न्यूटन है 8 न्यूटन है 6 न्यूटन है ऐसा है। लेकिन एक वेरिएबल फोर्स मतलब एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। क्या है यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स मतलब सपोज हमें 10 न्यूटन चाहिए और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हुआ है 12 न्यूटन तो वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए वो 10 न्यूटन एडजस्ट हो सकता है। ठीक है 12 न्यूटन से हम लोग 10 लिख सकते हैं उसको। आराम से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है द स्टैटिक फ्रिक्शन लाइज बिटवीन 0 लेस देन इक्वल टू एफ Fs लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स। क्या मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक फ्रिक्शन लाइज बिटवीन 0 से मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और ये क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। अगर फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम 12 न्यूटन है तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो लाइज बिटवीन 0 टू 12 न्यूटन। ये जो 12 न्यूटन है वो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब वो 0 से 12 तक एडजस्ट हो सकता है। मतलब 8 न्यूटन हो सकता है 10 न्यूटन हो सकता है 11 न्यूटन हो सकता है। ठीक है तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इट इज ए वेरिएबल फोर्स मतलब ये वेरी होता है। ठीक है समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। और मैक्सिमम वैल्यू और स्टैटिक फ्रिक्शन जनरली हम लोग क्या इसको बोलेंगे तुम्हें तो पता है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। सिमिलरली एफ एस मैक्स बोलो या फिर एफ एस बोलो वो क्या है म्यू एस इंटू एन। ये तो हमारा फ्रिक्शन का फॉर्मूला है सेम होगा। जो काइनेटिक फ्रिक्शन में हुआ है वही ही लिमिट हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन में होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई करना होगा। थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में लेती हूँ। ठीक है देखो समस्ते बुझुच सनातन बुझुच शुभुची पंडा पंडा बाबू शुभुची मदन मोहन आशीष मोहन शुभुची समस्त को देख। यस मैम। अच्छा पूर्णमासी दिव्याश्री आम झील माने अर्पिता सुनो समझते देखो यहाँ पे एक 4 kg का मास है। ठीक है यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो है वो 6 न्यूटन है। इसका मतलब जो फोर्स हमारा जो फोर्स है वो 6 न्यूटन है अप्लाइड फोर्स। लेट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.2 म्यू एस जो है वो 0.2 है। ठीक है तो मैं क्वेश्चंस क्या है हमारा फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन पूछा है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है अभी मुझे बताओ
फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कौन सा वाला फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे? म्यू एस है Static. तो स्टैटिक, ठीक है। अभी मुझे बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ एस मैक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू एस इंटू एन, एस और नो, ये तो फॉर्मूला है। Yes, तो ma'am. अगर यहाँ पे mg है मतलब 4g है, तो नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट में जाएगा n, हाँ कि नहीं? ठीक है। Yes, ma'am. म्यू एस का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 0.2। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होगा? 40 Newton. 40, 4 into 10, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर 2/10 into 4 into 10, वेरी गुड, तो क्या मिला मुझे? 8 न्यूटन, ठीक है। एक्सीलरेशन 1.5 मीटर पर नहीं, देखो यहाँ पे यहाँ पे ही ट्विस्ट है, देखो यहाँ पे दिस इज द ट्विस्टिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे 8 न्यूटन क्या मुझे मिला? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। Yes, ma'am. समझो यहाँ पे क्या होगा। अगर हमारा फोर्स 6 न्यूटन है अप्लाइड फोर्स, तुम्हारा अपोजिंग फोर्स जो है वो क्या मिला तुम्हें? 8 न्यूटन का, ठीक है। क्या मिला तुम्हें? 8 न्यूटन का, जो Newton. मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फ्रिक्शनल फोर्स हमारा फोर्स से ज्यादा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, ये तो नहीं होगा, नहीं। Yes, ऐसे ma'am. होगा क्या? हमारा फोर्स 6 न्यूटन है, तुम लोग 6 न्यूटन फोर्स देके एक टेबल को ऐसे तुम्हारे तरफ पुल कर रहे हो, लेकिन वो पीछे जा रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। इस अगर ऐसा होगा तो तुम लोग वहां से आ जाओगे, यहाँ पे कोई भूत फूत वगैरह है ये सब बोल के, नहीं। देखो, तो ये क्या होगा? 8 न्यूटन हमारा फोर्स से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे म्यू एस दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट तो पीछे नहीं आएगा, मोशन तो उसका होगा ही नहीं, नहीं। इसका मतलब ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप एडजस्ट हो गए, फोर्स को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। मतलब तुम्हारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अभी क्या हो गया? 6 न्यूटन, ठीक है। आंसर इज योर एफ एस वैल्यू इज योर 6 न्यूटन, ठीक है। इसका Yes, मतलब ma'am. योर फ्रिक्शनल Yes, फोर्स इज इक्वल टू योर अप्लाइड फोर्स। समझ में आ रहा है सबको? आशीष, सनातन, बुझलो कि रे तुम मैंने? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मोहन, मदन मोहन, रोशनी, Yes, ma'am. यस मैम फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। हम लोग 8 न्यूटन नहीं लिख सकते, लेकिन ऑप्शन में 8 न्यूटन होगा। 8 न्यूटन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अगर 8 न्यूटन होता है तो ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा, लेकिन ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होना चाहिए। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब इट इज मतलब रेडी टू मूव, लेकिन मूव हुआ है नहीं है, वो रेडी हो रहा है मूव होने के लिए, उसके बाद वो काइनेटिक में चला जाएगा। लेकिन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो 8 न्यूटन दिया हुआ है वो क्या होगा? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारा अप्लाइड फोर्स के साथ इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब योर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और सॉरी योर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन, ठीक है। यस मैम Yes, ma'am. Ma'am, applied force टा to friction FS max टा कम हेले body रा acceleration हबर. एक्सेलरेशन हबो, हियर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 बिकॉज़ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यस Yes, ma'am. समझते बुझिलो? Yes, ma'am. yes, यस ma'am. मैम वेरी गुड, लिखी देलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज same 4 kg mass is here, applied force is 20 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दो फोर्स दिया हुआ है, लेट म्यू एस इक्वल टू 0.6 एंड म्यू के इक्वल टू 0.4। तुम लोग बोलेगा मैम दो ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, स्टैटिक भी फ्रिक्शन दिया हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन इज फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन।
Acceleration 0, frictional force 20 Newton. फ्रिक्शनल फोर्स इज 20 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन इज 0. 0। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे म्यू के भी दिया हुआ है। म्यू का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे तो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में कौन सा वाला फ्रिक्शन। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन हमें एक ही फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, इधर स्टैटिक हो या फिर काइनेटिक हो। तो हम किसको लेंगे? काइनेटिक सुनो, जिते बेले तुमको दीटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर हमें दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देगा ऐसे म्यू एस म्यू के, ठीक है रोशनी केते लेट रे काई जॉइन करिछु। सो म्यू एस म्यू के जेतले हमको दीटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दउची, सेते बेले सब बेले आगे जीवो कोआडे म्यू एस मींस स्टैटिक फ्रिक्शन। तमे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तार आंसर वेरी गुड, सब ठीक कहला। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तो केते पाइलु कह? 24 न्यूटन, यस Yes, मैम हां कि नहीं? किंतु तार अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन अछि। yes ma'am. तो Total एटा is सेल्फ ma'am. एडजस्टिंग बैलेंस करके केते आसीबो? 20 ताले एक्सेलरेशन केते हबो? 0. वेरी गुड, शाबाश सरला। मैम तापर आप यू के आओ देखियो नि। आउ मी को देखिबनी, तुम पर एटा प्रूव कलो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तमे मी के को काई जियो? मी के जदी देखिबो ताले तमे पाइबो 16 न्यूटन म्यू के हेले। तमे Yes. ऑब्जेक्ट ता मोशन ने कछि, किंतु सब बेले आगे स्टैटिक को जिवो तापर काइनेटिक को आसीबो। सो एठी तमे चेक कलो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इज योर 20 न्यूटन। सरला बुझिला? आशीष होउची यस मैम सरला? यस मैम यदि म्यू एस टा 0.4 थिले तो दीटा अलग अलग आंसर आसियो। म्यू एस 0.4, हां म्यू तो एस सेटा 0.4 करनु। 16 आसियो तेडा हमरो फ्रिक्शनल ला। तो मैम म्यू एस रो अलग आसियो, म्यू के रो अलग आसियो। नहीं नहीं, म्यू के 0.4 हेले 16 न्यूटन आसुची। हां तू जदि म्यू एस 0.4 नोचु ताहले तोर एटा केते हे जिवो? 16 न्यूटन। यस मैम। सेम आसीबो ना तोर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम। जदि नॉन सेटा 0.3 नहीं आ जानो। हां 0.3 नोनु केते आसीबो कह? ना मैम 0.3 ने के कह? मैम 12 12 न्यूटन। तोर अछि केते 20 न्यूटन। ताले ऑब्जेक्ट मोशन ने अछि कि नहीं? यस मैम अछि। यस मैम ताले तू चेक करिवु तापरे काइनेटिक फ्रिक्शन को। एबे बुझिलो? एले मैम आंसर दीटा लिखियो। ना ना ना, एबे कहितांती तते फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स देछि, तू एठी पाइलु तोर 24 न्यूटन, दैट मींस तू गोटे ही लिखिबु एफएस मैक्स। जदि तोर एफएस मैक्स ता लेस हेइतांता ताहले तू काइनेटिक फ्रिक्शन जाइथांतु, काइनेटिक फ्रिक्शन आंसर लिखिथांतु। बुझिलु? यस मैम मैम माने बॉडीटा रेस्ट रे थिबो नहले मोशन रे थिबो, दीटा कर त नथिबो। दीटा हले गोटे ना, बॉडीटा इधर रेस्ट रे रहउची नहले मोशन। जदि रेस्ट रे रहउची स्टैटिक फ्रिक्शन, जदि मोशन को गला काइनेटिक फ्रिक्शन। एबे कहूची सेम क्वेश्चंस कहबी। हां कह। मैम देखिए मु कहर अनुसार मैम दीड जार मन मोर अलग अलग आंसर आसियो, ले कोडा लिखियो। अलगा अलगा आसीबो परा देखे। सुने एठी तोर तू जदि म्यू एस ता 0.3 नेलु केते पाइलु कह? 12 न्यूटन। यस मैम। इनिशियली तते कहूची सुने, तू एठी 0.6 नै कि पाइलु गोटे 24 न्यूटन, ठीक है ना? म्यू Yes, ma'am. केटा अछि, तू नेलु 0.3 नेलु कि 0.4 नेलु, पाइलु 16 न्यूटन। एटा पाइलु Yes, हैला, माने एफ केटा फ्रिक्शनल फोर्स, एटा एफएस ता आमे पाइले। गोटे तू पाइलु 24, गोटे पाइलु एफ केटा 16। तोरा अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन हेछि। yes, किंतु ma'am. 24 त आसी परिबने ऑब्जेक्ट पछुको, एटा सेल्फ एडजस्टिंग 20 न्यूटन एडजस्ट कला कि नहीं? Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट तू कहलु, ता एक्सेलरेशन 0। तोर बा ऑब्जेक्ट आ रेस्ट पाइछु, तू आ काइनेटिक को जिबो नाही। बुझिलु? चेक भी करिबुनी। Yes, ma'am. सरला? Yes, ma'am. जदि तू कहिथांतु तोर म्यू एस नेलु 0.3, ताहले तोर फ्रिक्शनल फोर्स ता एफएस केते पाइलु कह? कहउथिलु 12 न्यूटन, 12. नहीं कि? Yes, 12 ma'am. न्यूटन पाइलु, तो 12 न्यूटन ने पछरो अपोज करिछि, तोर 20 न्यूटन फोर्स, ता माने तू मूव करूछु। Yes, ma'am. ताहले सेठी आ एटा देखिबुनी, डायरेक्टली जिवु कोठी की काइनेटिक फ्रिक्शन को। बुझिलु? एले काइनेटिक फ्रिक्शन देखले सेडा तो मोशन रागा थियो ना। मोशन को पराज गला, ऑब्जेक्ट मोशन न अछि, तते एटी पचारनी ना को फ्रिक्शन। तू तो माइंड खर्च करके देखिबु कि ऑब्जेक्ट रेस्ट रो अछि ना मोशन को जाइछि। से त कोन पचारिछि को फ्रिक्शन। म्यू एस खाली चेक करिया कथा कोन होछि।
खाली चेक करिवु हां म्यू Okay. एस म्यू के जो देछि तमे इनिशियली म्यू एस को चेक करिवो तू एठी जेमति चेक करलु तोर 24 न्यूटन बाहला त माने ऑब्जेक्ट रेस्ट रे अछि मते म्यू के को जिबाक पड़िबनी जदी तोर म्यू एस ता सिमिलरली जदी 12 न्यूटन हबो चेक कर देबो सेटा लेखा हबनी हमें म्यू के को जिबा बुझिलु एठी से क्वेश्चन सा देइथांदी तू आगे पचार देलु एबे सेही क्वेश्चन से देबी हला सनातन Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट 2 केजी रो अछि एठी सेम क्वेश्चन अछि देखु ना applied force is 20 newton तमु क्वेश्चंस दबनी कोएफिशिएंट let mu s equal to 0.6 and mu k equal to 0.4 सेम क्वेश्चंस तुमको देली से पचाची फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन एटा से पचाची कहिलो फ्रिक्शनल फोर्स ता केते हबो कुह Frictional force 8 Newton, acceleration. पुष्पलता पूर्णमा से सब जॉइन करिछ मदन मोहन राम नारायण का ये Yes, दिन ma'am. हला आसनथुलु रोशनी तो लेट रे जॉइन कला Ma'am, acceleration 6 meter per second और frictional force होते 8 Newton. फ्रिक्शनल फोर्स ता हला 8 न्यूटन एक्सेलरेशन हला 6 मीटर पर सेकंड करे एबे बुझिलो Yes. हला कि ने एबे देखो पिले कौन करूची देखो यहाँ पे क्या होगा फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है लेकिन हमें तो पता नहीं है ना कौन सा वाला फ्रिक्शन अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे चेक करेंगे पहले स्टैटिक उसके बाद काइनेटिक क्योंकि दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ठीक है अभी मुझे बताओ एफ एस मैक्स का क्या है फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन हाँ कि नहीं ठीक है Yes. यहाँ पे क्या है Yes, ma'am. यहाँ पे क्या है 2 यहाँ पे क्या है नॉर्मल रिएक्शन एन ठीक है सो एफ एस मैक्स जो है एफ एस मैक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे देखो म्यू एस तुम्हें क्या दिया हुआ है 0.6 नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहाँ पे 2 इंटू 10 तो 6/10 इंटू 2 इंटू 10 ये कैंसिल हो गया तो क्या मिला 12 न्यूटन हाँ कि नहीं देखो Yes, ma'am. समझते Yes, देखो ma'am. है तो Yes, तमें ma'am. जहां भी जो हमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मिला वो 12 न्यूटन का मिला यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है ये 12 न्यूटन है इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट मोशन तो यहाँ पे क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कम पड़ गया तो हम कहाँ जाएंगे अभी काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के डायरेक्टली लिखना म्यू के इंटू आर म्यू के क्या दिया हुआ है 0.4 नॉर्मल रिएक्शन क्या है mg 2 इंटू जी मतलब 10 तो ये क्या मिल गया 8 न्यूटन हाँ कि नहीं इसका मतलब अपोजिंग फोर्स इज योर 8 न्यूटन ठीक है Yes, बुझिलो ma'am. समझते Yes, ma'am. वेरी गुड समझते बुझिलो ma'am. पूर्णमासी शुभस्मिता Yes, रोशनी ma'am. हैला कि रे अच्छा Yes, देखो ma'am. एबे तुमको पचाचे व्हाट इज योर एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ठीक अछि सो एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स बाय m ठीक अछि मोहन नेट Yes, फोर्स ma'am. केते 20 न्यूटन अपोजिंग फोर्स केते 8 न्यूटन 8 Newton डिवाइडेड minus बाय 8. मास इज 2 ताहले तमे केते पाइबो 6 meter per second. 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक अछि Yes, ma'am. 12/2 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखो समझते हैला Yes, ma'am. Yes, ma'am. सरला इरेज करबी देखो आराम से आशीष होची कि रे आशीष देखिलो आ गोटे क्वेश्चंस देछि आराम से कहिबो मते कोन हैला ऑलरेडी तमे आइडियाज पाइ गलोनी क्वेश्चंस देली आराम से कहिबो ऑब्जेक्ट मास देछि तुमको √3 kg ठीक अछि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देछि तुमको 1/2 √3 ओके फोर्स इस डायरेक्शन में है काइनेटिक फ्रिक्शन में ये वाला हुआ था हाँ कि नहीं
मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। मैंने कहा था कैसे निकालना है, ये वाला प्रॉब्लम अगर आएगा फोर्स इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड maximum value of F such that the block does not move, such that the block does not move। इसका मतलब कौन सा वाला फ्रिक्शन दिया हुआ है इनडायरेक्टली? स्टैटिक फ्रिक्शन। वेरी गुड, स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट मूव। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा यहाँ पे निकालना होगा। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स हमें निकालना होगा। क्वेश्चंस दिया हुआ है ब्लॉक डज नॉट मूव, इसका मतलब हमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लेना है। अभी जैसे तुम लोग सॉल्व करते हो, मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या है वो इक्वेशन मुझे बताओ। नॉर्मल रिएक्शन का इक्वेशन क्या है बताओ। मैम फोर्स केते पड़तला? फोर्स तुमको बाहर करिवार अछि, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। फोर्स हमको बाहर करिवार अछि। बाहर मैम कलो। मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल, ये फोर्स निकालना है। यहाँ पे फ्रिक्शन है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमें कैसे हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो क्या होगा, ऑलरेडी हुआ है। थोड़ा सा अगर माइंड मतलब हम लोग देखेंगे माइंडफुली तो आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर फोर्स इसी डायरेक्शन में है तो उस फोर्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाँ कि नहीं? काइनेटिक फ्रिक्शन में हुआ था। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो जो एंगल 60 डिग्री उस डायरेक्शन में हुआ है वही तो 60 डिग्री इस डायरेक्शन में भी होगा, है ना? ठीक अच्छी, देखो यस तो अगर मैम। कंपोनेंट आ जाएगा ए, क्या होगा f cos 60 डिग्री, तो ए क्या हो जाएगा f sin 60 डिग्री, हाँ कि नहीं? ठीक है, यस मैम। यहाँ पे तो ये mg हो जाएगा। mg मतलब √3 इंटू जी, उसके ऑपोजिट में आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, हाँ कि नहीं? देखो यहाँ पे यस मैम। हमें मैक्सिमम वैल्यू का, फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एफ मैक्स चाहिए, फ्रिक्शन नहीं, अप्लाइड फोर्स का। तो अभी मुझे बताओ, अगर मैं इक्वेशन लूंगा, वेरी इजी है। देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन दो कंपोनेंट में बैलेंस होता है। देखो √3g प्लस f sin 60, हाँ कि नहीं? दो ही डाउनवर्ड में है, तो अपवर्ड में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है। सो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ √3g प्लस f sin 60। देखो यहाँ पे हो गया, बुझिलो? यस मैम। समस्ते बुझिलो, हाँ ना नहीं कुह? यस मैम। अच्छा अभी मुझे बताओ, n इक्वल टू, अभी मुझे बताओ √3g प्लस f sin 60 का वैल्यू क्या है? √3/2। तो मिल गया मुझे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अभी मुझे बताओ, फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स, वो इसी डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट तो हॉरिजॉन्टल में मोशन होगा ना, f cos 60 इसी डायरेक्शन में फोर्स का, तो जो फ्रिक्शन है उसके ऑपोजिट में होगा fs मैक्स, हाँ कि नहीं? बिकॉज मैक्सिमम स्टैटिक यस मैम। फ्रिक्शन लगाएंगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट में है, ठीक है। यस मैम। तो काइनेटिक तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे ऐसे होगा तो मैं बैलेंस कर सकती हूँ, एफ cos 60 डिग्री को कौन सा वाला फोर्स बैलेंस कर रहा है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ कि नहीं? यस मैम। यस मैम। समस्ते बुझिलो? सनातन बुझुचु? यस मैम। अच्छा, एफ cos 60 इक्वल टू fs मैक्स मिल गया हमें। देखो अभी मैं इरेज करती हूँ ये, एफ cos 60 का वैल्यू क्या है? हाफ, यस और नो? यस मैक्सिमम मैम। स्टैटिक Yes, फ्रिक्शन ma'am. को मैं म्यू एस इंटू एन लिख सकती हूँ, आ जाओ और फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको मैं
म्यू एस, जो म्यू एस तुम्हें दिया हुआ है वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2√3, हाँ कि Yes, नहीं? ma'am. जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका Yes, वैल्यू क्या हुआ है √3g प्लस f√3/2, ठीक है। तो अभी देखो ये √3 ये √3 ये √3 कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है? इजी है, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेफ्ट साइड Yes, में ma'am. है f/2, तो राइट साइड में क्या होगा यहाँ पे हाफ है, g का वैल्यू क्या है 10 है, प्लस यहाँ पे हमें क्या मिला f/2, ठीक है या नहीं? देखो Yes, ma'am. समझते लिखिलो। yes, ma'am. अच्छा मते कुह एबे f/2 as it is equal to 2 मते मु सबुथिरे 2 मल्टीप्लाई करछे, एठी कैंसिल हे जिवो कि नहीं 5 प्लस ए 2 टा पुनी मल्टीप्लाई हे जिवो कि नहीं, आसो f/4 देखो हैला हैला झियो माने हैला, Yes, ma'am. ताले मते कुह f/2 माइनस f/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। Yes, ma'am. अच्छा अभी कैलकुलेशन कर लो, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा हमें f/4 इक्वल टू 5। तो व्हाट इज योर फोर्स 20 न्यूटन, ठीक है, मिल गया 20 न्यूटन पाइलो, Yes, ma'am. देखिलो समझते। Ma'am, phone tar कर दे बेटा. आउ थरे करबी, Yes, ma'am. कोटा करबी कह आउ थरे। fx max जो पकल f cos 60 half f is equal to mu sn. अच्छा देखे फोर्स तो जानिलु, तू बैलेंस करिवु हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स से के बैलेंस करछि f cos 60 को Yes, तोर ma'am. फ्रिक्शनल फोर्स fs max, जो fs max ता हला तोर फार्मूला कोन म्यू s इनटू नॉर्मल रिएक्शन, Yes, ma'am. तो f रखिलु cos 60 वैल्यू केते हाफ Yes, ma'am. इक्वल टू म्यू s वैल्यू केते देछि 1/2√3, नॉट 1/2√3 देछि क्वेश्चंस रे हले देइथिली Yes, ma'am. तुमको। नॉर्मल रिएक्शन केते देला Yes, कहो ma'am. √3g प्लस केते तो पाइछु f√3/2। Yes, ma'am. अच्छा एबे मते कह √3 सबुथिरु कैंसिल हे जाई परिबो, ठीक अछि। लेफ्ट साइड तो केते पाइलु f/2 Yes, इक्वल टू ma'am. केते हबो कह एबे 1/2 इनटू ब्रैकेट रे के रहिला g प्लस f/2, ठीक अछि। g जगह रे एबे मु 10 लिखि परिबी। Yes, ma'am. अच्छा एबे मते कुह 10/2 प्लस f/4 हे परिबो, मु जदी 2 मल्टीप्लाई कर देली लेफ्ट साइड f/2 रहिला देखे। Yes, ma'am. अच्छा एटा कैंसिल हेले 5 हे परिबो, ताले मते कुह एबे f/2 माइनस f/4 को मु लेफ्ट साइड को नहीं आसिल इक्वल टू 5 हबो, ठीक अछि। Yes, ma'am. अच्छा f/2 माइनस f/4 केते हबो एलसीएम नहीं गले 4, ता माने तमे एटा केते पाइबो f/4 कि नहीं 2f माइनस f एलसीएम हला 4 f/4 हला Yes, ma'am. Hello. इक्वल टू 5 पाइलो, Yes, ma'am. ताले फोर्स केते पाइलो 20. 20 न्यूटन पाइलो, समस्ते बुझिलो कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सनातन हला आशीष हला Yes, ma'am. समस्ते बुझिलो? Yes, yes, ଝିଅ ma'am. ମାନେ ହେଲା କଟି କଟି ଯାଉଛୁ ତ ଆଉ। Yes, ma'am. ରଶ୍ମି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ହେଲା क्वेश्चंस ଟା ଟିକେ ସେମିତି ଥିଲା ନାଇଁ, जेई मेन ने ଆସିଥିଲା ଏଇ क्वेश्चन ନା Ma'am, जेई मेन ने ଆସିଥିଲା ଏଟା। 20 ହଁ न्यूटन टा କୁହ। मैम जो f cos थीटा रे अप्लाई करियनी କଣ କହିଲୁ? मैम जो 20 आसिला तार जो कंपोनेंट आसिला आगर f cos थीटा अप्लाई करा ନା ନା ନା
ନାଇଁ 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 अप्लाई करबानी आमे पर सेटा को वेरिएबल नेले f cos 6 टा को पर नेई सारी छंती नेई सारी की पर तू f पाइछु cos 16 नेली नहीं की yes तते f रो वैल्यू पचाछि मैक्सिमम वैल्यू हमको किछ कंपोनेंट रो वैल्यू पचारनी तो मु ऑलरेडी इक्वेशन में f cos 16 नेई सारी छी f sin 60 भी यूज करि सारी छी ता माने मते केवल f टा ही दरकार ए भी f वैल्यू टा ही दरकार एटा सरी छी एटा भी सरी छी हैला तते जो ए फोर्स पचारि छी से फोर्स दरकार तोर कंपोनेंट नुहे ना सीए 60 डिग्री रे देछि तू कंपोनेंट नेलु एठी गोटे कंपोनेंट एठी गोटे हमको ए फोर्स टा दरकार तू परा सेति पे यूज करि साचु वैल्यूज गुडा yes पाइलो हैला जेई मेन ने आस्तला सेम सही yes ma'am क्वेश्चन सही क्वेश्चन आस्तला जेई मेन पिले केते बढ़िया क्वेश्चन नुहे yes ma'am Yes, ma'am. समस्ते करूथिबो पेपर पेन ने करूथिबो अच्छा आ गोटे देबी yes ma'am done एटा हेई सारला पर एटा लास्ट क्वेश्चन एटा हेई सारला पर तापर पढिबा इंक्लिनेशन हैला ऑब्जेक्ट अछि इंक्लाइंड प्लेन ने कोन हबो इंक्लिनेशन पढिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैला इंक्लिनेशन मींस Yes, ऑब्जेक्ट ma'am. टॉप टू बॉटम आसीबो बॉटम टू टॉप जीवो ताले फ्रिक्शनल फोर्स केमती हमें केमती कोन नबा कंपोनेंट्स केमती बैलेंस हबो सब तक पढिबो एबे अच्छा एबे क्वेश्चंस तुमको देला एटा भी सेम क्वेश्चन आस्थिला तमरो एबे भी क्वेश्चंस तुमको देला मास अछि m ठीक अछि फोर्स ए डायरेक्शन ने पडिला मेकिंग एन एंगल थीटा एटा हला पुल केस नेक्स्ट तुमको देला सेम ऑब्जेक्ट मास अछि फोर्स ए डायरेक्शन ने आसिला मेकिंग एन एंगल थीटा एटा हला पुश केस हला से तुमको देछि व्हिच इज इजियर पुश और पुल व्हेन f is at an angle theta तुमको फोर्स गोटे एंगल ले देई देछि पचारिछि व्हिच इज इजियर पुश और पुल पचारिछि व्हिच इज इजियर पुश ना पुल केमति तमे जानिबो व्हिच इज इजियर तुमको तो किछि देइनी अप्लाइड फोर्स वैल्यू भी हमको जाना नाही करे मोहन ताले हमें जानिबा केमति कोउटा इजियर हबो तमे हमें फ्रिक्शनल फोर्स नबा हां कि नहीं yes ma'am जदी फ्रिक्शन मैक्सिमम ताहले सेटा हम पई डिफिकल्ट जोटी फ्रिक्शन मिनिमम सेटा हम पई इजियर हां कि नहीं yes ma'am वेरी गुड ताहले हमें सेही हिसाब रे जिबा मो फर्स्ट पुल केस नेली देखिलो पुल केस तमे जदी नौ छ ताहले तमरे एटा आसिला mg ऑपोजिट रे नॉर्मल रिएक्शन नहीं कि रे yes ma'am एठी थीटा मींस कंपोनेंट नहीं गला हमें एठी पाइबा f cos थीटा एठी पाइबा f sin थीटा ठीक अछि yes ताहले ma'am मते को बैलेंस जो हैला n plus f sin थीटा केते पाइलो mg की नहीं नहीं ताहले n ता तमे केते पाइबो mg minus f sin थीटा की नहीं देखिलो पिले हबो yes ma'am Yes, ma'am. समझते कह Yes, ma'am. अच्छा एबे मते तो फोर्स जणा नहीं मो फ्रिक्शनल फोर्स बाहर करबी मोर फ्रिक्शनल फोर्स ता कोन म्यू इनटू n yes ma'am नहीं रे ताहले मु f इक्वल टू म्यू रखिली n केते mg minus f sin थीटा ठीक अछि देखिलो समस्त देखो yes तमे ma'am फ्रिक्शन टा को म्यू इनटू n लेखुचो ताले f रहिला म्यू आज इट इज n जगह रे केते लिखिबो तमे ऑलरेडी n पाई सारी छ एठी एठी तमे ऑलरेडी n पाइलो ता माने मु f इक्वल टू लिखि परिबी कि नहीं म्यू इनटू mg माइनस f sin थीटा देखिलो हैला yes ma'am सनातन हैला आशीष हैला एटा को केस गला पुल केस सरला इक्वेशंस दे देथिबो तापर देखिया पुश केस पुश रे कोन होची ऑब्जेक्ट मास रहिला ए डायरेक्शन में फोर्स अछि तो मु एटा को ए डायरेक्शन में करि परिबी yes करे ma'am ऑलरेडी अच्छा एबे मते को एठी मोर हे मैम दीदी जे सेम हो गया आंसर सेम हबो काहे कि सेम हबो तू पुल ले तते फोर्स अधिक ना पुश रे अधिक इजियर
କହିବା ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ମାस ରହିଲା फ्रिक्शन ए डायरेक्शन माने फोर्स अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन थीटा ठीक अछि मैंने पुल रेज हियर आगे कंप्लीट करो एटा हे गला mg एटा हे गला नॉर्मल रिएक्शन मते एठी तमे फ्रिक्शनल फोर्स बाहर करी कहलो केते हबो f cos mu थीटा into mg plus f sin theta वेरी गुड mu into mg plus f sin थीटा Yes, ताले ma'am. तमे फ्रिक्शनल फोर्स कोठी पाइलो अधिक पुश केस है पुश केस रे ताले इजियर कोटा पुल पुल Yes, ma'am. बुझी पाले बे जोठी यस हम मैम फ्रिक्शन कम सेठी हमको इजियर तमु पचार जे व्हिच इज इजियर ता माने मोर पुल केस इजियर हबा आज कंपेयर टू पुश बिकॉज़ मैं फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स अधिक पाइली फ्रिक्शन अधिक मींस हमको सेटा डिफिकल्ट समस्त बुझिलो ना बुझी पालनी के यस मैम बुझिला बुझिलो बढ़िया यस क्वेश्चंस मैम नहे हां यस मैम Yes, सनातन ma'am. आशीष हला Yes, ma'am. बुझुथिबो काम तमे मैम वो जिंस क्वेश्चन आप सॉल्व हाँ करने वाले थे। नहीं दिव्याश्री मैंने देखा ही नहीं मैंने आज तो आपको मंडे भेजा था। मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं है ठीक है तो मैं बता दूंगी ओके तुम्हें मैम, हाँ मैम। जरूर जरूर वो तुम्हें सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी वो पेपर में करके नहीं समझ में हाँ आएगा मैम, तो पूछ लेना क्लास में ठीक है हाँ मैम, हाँ हाँ मैम। अच्छा तो हो गया हाँ ठीक है कुछ यस मैम प्रॉब्लम नहीं है मैं बता दूंगी अच्छा देखो एबे जस्ट मुझे स्टार्ट करूची ये तो सरीगला तमर काइनेटिक आ स्टैटिक ऊपर समस्ते क्लियर हेलो आठू अधिक जिंस नाही हेलो क्लियर सरला यस मैम जहा पढ़िबो क्लियर हे जो तापरे हमें पढ़िबा फ्रिक्शन इन एन इंक्लाइंड प्लेन तमे एपर्यंत जहा पढुथिलो कोउठी पढुथिलो सब होराइजेंटल प्लेन नहीं होराइजेंटल सरफेस रे पढु नथिलो Yes मैम। तो इंक्लाइंड सरफेस मींस एमती किछि गोटे सरफेस नबा जे कि होराइजेंटल एंड इंक्लाइंड सरफेस भितरे एंगल जदी करूथिबो थीटा इट इज योर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एठी हमें गोटे ऑब्जेक्ट रखिबा ठीक अछि से ऑब्जेक्ट ता तुमको देइथिबो डाउन आसीबो गोटे केस आ गोटे ऑब्जेक्ट देइथिबो जाउथिबो अपवर्ड जेतला डाउनवर्ड आसथिबो फ्रिक्शनल अपोजिट नहीं कि रे अपवर्ड गले फ्रिक्शन एपटे हां कि नहीं Yes तो हमको एई जिंसटा को सॉल्व करबा को पड़िबो तो एठी तमे मैक्सिमम फोर्स केते पाइबो एक्सेलरेशन केते पाइबो वर्क डन केते पाइबो बहुत सारा जिंस दरकार ए सेम क्वेश्चन ए सेम एप्लीकेशन नो क्वेश्चंस 2020 नीट रे आस्थिला सेम एप्लीकेशन क्वेश्चन हला तम पाइका किसी प्रॉब्लम नुहे आराम से देखि देखि जीवो एटा तम सिलेबस जिंस गुडा ए सब सिलेबस रो पाठ बुझिलो कोठु बाहरु आसुनी सब सेम पाठ तुमको आको पड़े डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चंस करिवा पइका डेरिवेशन आसीबो करबा आराम से धीरे धीरे हैला स्टार्ट कले सरीबनी मते कहिबो तो गोटे कथा पचारिबी जेतले इंक्लिनेशन होउची तमे जेतले होराइजेंटल सरफेस रे mg कलो इंक्लिनेशन mg कोन एम्ति रखि परिबा कहिलो नो मैम तारी कंपोनेंट तार कंपोनेंट आसीबनी एमिति हमें रखिबा mg तार Yes. गोटे कंपोनेंट आसी जिवो ए कंपोनेंट ही नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करिवो एंड ए कंपोनेंट को फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करिवो नाही एटा गोटे बढ़िया जिंसटा बहुत बढ़िया जिंसटा एटा हो ताले कमिंग देखाबा Yes, ma'am. Yes मैम। एला सल्ला हो गुड नाइट बाय Thank you, ma'am. गुड नाइट मैम। हां बाय बाय गुड नाइट